एडवर्ड नाम का एक लड़का था जो फनी और काफी खतरनाक प्रैंक शूट कर रहा था। लगभग हर एक उम्र के लोग रॉब्लॉक्स में उसके बनाए हुए शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं। उसके वीडियोस पर काफी लाइक्स और व्यूज भी आते थे। लेकिन एक बार इस बच्चे ने सबसे पागलपन वाला वीडियो शूट करने का फैसला किया और उसने अपनी नई प्रैंक के लिए अपना शिकार बनाया एक स्टेसी नाम की लड़की को। एडवर्ड के शॉट्स ने पुलिस का भी ध्यान खींचा। ये तो साफ था कि इस बार लड़के ने सारी हदें पार कर दी और साथ ही साथ उस बदमाश बच्चे ने कानून को भी तोड़ा है। पुलिस ऑफिसर्स ने तुरंत उस बदमाश ब्लॉगर को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं से पकड़कर तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले गया। एडवर्ड ने कई घंटे सलाखों के पीछे बिताए, लेकिन जब उसके माता पिता आए तो उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन सिर्फ उनके शक्ल को देखकर रिहा नहीं किया गया, उनके सौतेले पिता सैम को भारी जुर्माना भरना पड़ा। इस घटना के बाद एडवर्ड के सौतेले पिता में उसके लिए और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। सजा के तौर पर उसने अपने सौतेले बेटे को उसके दादा दादी के साथ रहने के लिए गांव वाले इलाके में भेजने का फैसला किया। एडवर्ड बहुत दुखी था और कोई ऑप्शन भी नहीं था। गांव वाले इलाके का सफर काफी लंबा और उबाऊ था। एडवर्ड ने और शॉट्स देखने का फैसला किया, लेकिन वह तब डर गया जब उसे पता चला कि वहां कोई सेलफोन सिग्नल नहीं था। यह इतना पिछड़ा इलाका था। एडवर्ड सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट के बिना कोई कैसे रह सकता है और अब वह अपनी प्रैंक्स को कैसे शेयर करेगा। वह बिल्कुल ही परेशान सा हो गया और आखिरकार गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। एडवर्ड बाहर निकल गया, लेकिन किसी ने उसे अलविदा कहने की जहमत नहीं उठाई। अपने माँ बाप की खुशी की दुआ करते हुए वह घर की तरफ चल पड़ा। एडवर्ड ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो पहले से ही खुला था। उसने अंदर कदम रखा। घर का माहौल डरावना और बिल्कुल अजीब था। ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से वहां कोई नहीं रहा है। एकदम गंदा और जर्जर हालात। इधर उधर देखते हुए एडवर्ड ने अपनी दादी और दादा को पुकारना शुरू किया। वह पुकारते रहा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी दादी से ऐसी मुलाकात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। एडवर्ड ने उन्हें नमस्ते किया, लेकिन बुढ़िया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह एक बोतल से कुछ दवाइयां खाने में बिजी थी। जब उसने उसके हाथ में बोतल देखी, तब जाकर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसकी दादी दिमागी तौर पर परेशान है और ट्रैंक्विलाइजर लेती है। एक पल में लड़के के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। चूंकि बूढ़ी औरत पूरी तरह से अनजान थी, इसलिए वह प्रैंक के नए वीडियो के लिए एकदम सही निशाना बन गई। हालातों का पूरा फायदा उठाते हुए एडवर्ड ने शॉर्ट से रिलेटेड सभी प्रैंक्स को कैमरे में कैद करने का फैसला किया और फिर कुल मिलाकर लड़का गांव के इलाके में अपने पहले दिन से काफी हद तक खुश और सेटिस्फाइड रहा। रात हुई। बिस्तर पर जाने से पहले एडवर्ड बाथरूम गया। टॉयलेट बहुत पुराना और गंदा था। उस मस्खरे ने इसे बदबूदार कहकर लात मारी और फिर खुद को हल्का किया और फिर इसके बाद वह सोने चला गया। अचानक टॉयलेट से कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। एडवर्ड ने यह देखने का सोचा कि आखिर हो क्या रहा अंदर। वह बाथरूम में गया और देखा कि टॉयलेट में कुछ अजीब और भयानक घटना घट रही है, जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। एक अच्छा शॉट ये चूक न जाए, इसलिए ब्लॉगर ने अपना स्मार्टफोन उठाया और उसी वक्त उसे रिकॉर्ड करने लगा। और फिर अचानक एक भयानक ज़ॉम्बी का सिर टॉयलेट से निकला। डर के मारे एडवर्ड ने घबराहट में अपना स्मार्टफोन गिरा दिया और भाग गया। टॉयलेट राक्षस ने ठीक उसका पीछा किया। घबराकर वो बच्चा बिस्तर के नीचे छिप गया। जो कुछ हो रहा था उसकी सच्चाई पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो सच में एक भयानक पल जी रहा था। उस टॉयलेट मॉन्स्टर को कुछ ही वक्त में अपना शिकार मिल गया और एडवर्ड खतरे से बचने की कोशिश करते हुए नीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसके मन में एक और आइडिया आया। उसने राक्षस को जाल में फंसाने का फैसला किया। लड़का तेजी से तहखाने के एंट्री गेट की ओर गया और राक्षस का ध्यान आकर्षित करते हुए उसे अपनी तरफ आने के लिए उकसाया। राक्षस गुस्से में आकर उसकी ओर लपका और वो टॉयलेट राक्षस जाल में गिर गया। एडवर्ड ने तेजी से तहखाने का ढक्कन बंद कर दिया। वो राक्षस ने काफी डरावनी आवाज निकालते हुए वहां से निकलने की पूरी कोशिश की। इन सब से डर कर एडवर्ड अपने दादी के कमरे में भाग गया। उसने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वह दवा ले रही थी, इसलिए वह गहरी नींद में थी। इसी बीच उस खतरनाक राक्षस ने भागने की पूरी कोशिश जारी रखी। राक्षस की भयानक गड़गड़ाहट को सुनकर
एडवर्ड कमरे के सबसे दूर कोने में छिप गया। उसे उस मॉन्स्टर से बहुत डर लग रहा था। वह उस कोने में बहुत देर तक रुका रहा, आखिरकार सो गया और उसे पता भी नहीं चला। फिर से अगले सुबह सबसे पहले उठने वालों में उसकी दादी थी। वह बिस्तर से ठीक से उठी भी नहीं और पहले ही अपनी गोलियां लेने पहुंच गई। कुछ ही देर बाद एडवर्ड भी जाग गया। घबराहट में उसने उसे पिछली रात की भयानक घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी दादी ने ध्यान ही नहीं दिया। इससे वो लड़का सचमुच घबरा गया। अपनी दादी की अनसुनी में और अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने राक्षस को कैद से रिहा करने का फैसला किया। इस डर से कि वो खतरनाक राक्षस उस पर हमला करेगा, उसने हैच खोला और डर के मारे छलांग लगा दी। डर से कांपते हुए वह राक्षस के बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ न हुआ। एडवर्ड ने सावधानी से तहखाने में झांका, लेकिन उसके खालीपन को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। वहां पर कोई नहीं था। इस बीच उनकी दादी मासूमियत से टेलीविजन के सामने बैठी अपने बचपन के कार्टून देख रही थी। वो लड़का दौड़कर ऊपरी दूसरी मंजिल पर गया। वहां वह गुस्से में बाथरूम के अंदर चला गया और देखा कि वो टॉयलेट बिल्कुल ही अपने एग्जैक्ट जगह पर है। एडवर्ड ने लात मारी। जवाब में कमरे में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी, मानो वो टॉयलेट उसे ट्रोल कर रहा हो। घर में इंटरनेट के बिना जिंदगी बिल्कुल बेकार हो रही थी। एडवर्ड ने गांव में घूमने का फैसला किया। आसपास के घर के रहने वाले लोगों ने उस अनजान लड़के पर शक भरी निगाहें डाली और उस पर नजर रख रहे थे। वे सच में उसे देखकर खुश नहीं थे। एडवर्ड ने यह भी देखा कि हर एक घर पर एक क्रॉस आउट मॉन्स्टर टॉयलेट का निशान लगा हुआ है। इसे देखकर वह सोच में पड़ गया। अपनी पैदल सफर जारी रखते हुए वो लड़का वहां के लोकल गैस स्टेशन पर पहुंचा। बिल्डिंग के अंदर एक पुराना टेलीफोन बूथ था। एडवर्ड ये नजारा देखकर काफी रोमांचित हो गया। अब वह फाइनली अपने मम्मी पापा को बुला सकता है। उसने एक सिक्का डाला और अपनी माँ का नंबर डायल करना शुरू कर दिया, जो उसे याद था। उस वक्त एडवर्ड के माँ बाप एक कैफे में बैठे थे। किसी अननोन नंबर से इनकमिंग कॉल देखना अजीब लग रहा था। बस इसलिए उसके सौतेले पापा ने ही फोन उठाया। एडवर्ड ने अपने सौतेले पापा से उसे घर वापस लाने की रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ये समझाते हुए कि उसकी दादी के घर में एक भयानक टॉयलेट राक्षस है। उसके सौतेले पिता ने मान लिया कि यह सिर्फ एक और लापरवाह शरारत होगी, इसलिए उसने फोन काट दिया। वो लड़का बस बातें करता ही जा रहा था, लेकिन जब उसने डायल टोन सुनी तो वह गुस्से में आ गया और उस पुराने फोन को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसने सुना कि गैस स्टेशन से कोई उसे बुला रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहां एक बुजुर्ग वर्कर ने उसे पास आने के लिए हाथ हिलाया और प्रैंक करने वाले अभिशाप की कहानी सुनानी शुरू कर दी। पता चला कि एडवर्ड के दादा बिल गांव में लगातार शरारतें करते रहते थे। वे बड़े नामी प्रैंकस्टर थे। एक बार वह गायों के साथ एक खेत में घुस गया और उन सभी को लाल रंग से रंग दिया। किसी और मौके पर उसने एक लोकल ट्रैक्टर के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की, जिससे ट्रैक्टर चालक एक सेलफोन टावर से जाकर टकरा गया। तब से पूरा गांव बिना इंटरनेट के ही रह रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उसे अपनी प्यारी पत्नी पर बिल के मेन मजाक के बारे में बताया। एकदम अनएक्सपेक्टेड पल में वो दादी को चौंका देना चाहते थे। वो प्रैंक करने वाले दादाजी ने अपने आप को पूरी तरह से तेल में ढक लिया और टॉयलेट के अंदर चले गए। लेकिन सब कुछ गलत हो गया। ना सिर्फ वह दादी के साथ प्रैंक नहीं कर सका, बल्कि खुद भी टॉयलेट में फंस गया। तब से बूढ़ा आदमी बिल केवल रात में एक डरावने राक्षस के रूप में दिखाई देने लगा, जिसे लोग जानने लगे स्कीबिडी टॉयलेट के नाम से। उसका पहला शिकार बेशक उसकी अपनी दादी थी, लेकिन जल्द ही स्कीबिडी टॉयलेट ने बाकी लोगों को भी परेशान करना शुरू कर दिया। और अब एडवर्ड को आखिरकार समझ में आ गया कि उसकी दादी को लगातार ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत क्यों थी। इस एहसास ने उसे अंदर तक झकझोर दिया कि टॉयलेट राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दादा थे, जो अपने बीते हुए प्रैंकस्टर पल से शापित थे। इस खतरनाक कहानी के बाद होश में वापस आकर एडवर्ड ने गैस स्टेशन वर्कर से पूछा कि क्या उसके दादाजी को अभिशाप से बचाने का कोई तरीका है, लेकिन उस कर्मचारी ने चुपचाप कंधे उचकाए। वापस लौटते वक्त लड़के का मन आने वाली रात के ख्यालों में उलझा हुआ था।
उसे पूरा यकीन था कि अब की बार उसका सामना उस भयानक टॉयलेट से तो होकर ही रहेगा, लेकिन सच में उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और जैसे ही वह घर पहुंचा तो वह सीधे ऊपर चला गया। उसने तुरंत समझ लिया कि कुछ भी नहीं करने की बजाय बाथरूम के दरवाजे पर बैरिकेडिंग लगाना कहीं बेहतर होगा। उसने किसी तरह से खुद को झाड़ू से लैस कर लिया और घबराते हुए वहां इंतजार करने लगा। रात होने लगी और एडवर्ड इंतजार करते करते इतना थक गया था कि उसे लगभग झपकी आ गई। अचानक एक भयानक स्किबिडी टॉयलेट गाने की डरावनी आवाजें घर में गूंज उठी। डर से चौंक कर एडवर्ड अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी भरोसेमंद झाड़ू हाथ में ले लिया। वो टॉयलेट राक्षस लगातार बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देता रहा, लेकिन वह कैबिनेट के पीछे मजबूती से बंद रहा। लड़का डर से कांप रहा था, फिर भी काफी डटकर एडवर्ड अपनी जगह पर खड़ा रहा और ध्यान से देखता रहा, और ये शांत हो गया। एडवर्ड ये देखकर काफी चौंक गया। क्या स्किबिडी टॉयलेट आखिरकार शांत हो गया था? एडवर्ड बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचा और कैबिनेट को एक तरफ रख दिया। वह डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाने की हिम्मत की। वो ये देखकर काफी चौंक गया कि बाथरूम में कोई टॉयलेट राक्षस था ही नहीं। इसके बजाय जहां पर टॉयलेट होता था वहां फर्श पर एक खाली छेद था और कुछ भी नहीं। एडवर्ड नजदीक आया, ये सोचते हुए कि क्या स्किबिडी टॉयलेट गिर गया था। तभी अचानक वो शापित राक्षस फिर से वहां पर आ गया। डर से काफी परेशान होकर एडवर्ड की हालत पंक्चर हो गई थी। अपनी जान बचाने के लिए जितनी तेजी से भाग सकता था वो भागा। सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए वो 2 मंजिले से खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। वो ये देखकर काफी चौंक गया कि स्किबिडी टॉयलेट भी खिड़की से बाहर कूद गया और अंधेरे गांव में पीछा करने लगा। उसके पीछा करने के दरमियान एडवर्ड ने शापित टॉयलेट को याद दिलाने की कोशिश की कि वो उसका प्यारा पोता है, लेकिन टॉयलेट राक्षस अपना भयानक गीत गा रहा था। ये तो क्लियर हो गया था कि बात करना बिल्कुल ही बेकार था, इसलिए वह बस भागता रहा। रास्ते में आगे चलकर वे गांव के एक तालाब पर पहुंचे। किस्मत से किनारे पर एक पुरानी नाव थी। एडवर्ड उसमें कूद गया और अपनी पूरी ताकत से नाव चलाने लगा। जैसे ही नाव दूर चली गई, लड़के ने किनारे की ओर देखा। उसने देखा कि वो गुस्सैल स्किबिडी टॉयलेट किनारे पर ही रुक गया है। एडवर्ड को एहसास हुआ कि राक्षस तैर नहीं सकता। इससे उसे कुछ राहत मिली और पूरी तरह से थक कर उसे नींद आ गई और वह नाव में ही सो गया। अगली सुबह एडवर्ड अचानक उठा जब एक गंजी लड़की ने सीधे उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी फेंक दी और वो उठ गया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह तालाब के दूसरी तरफ था। जब उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह बहुत हैरान हो गया। उसने तुरंत उसे पहचान लिया क्योंकि वह स्टेसी थी। ये बिल्कुल वही लड़की थी जिसके बालों को उसने वायरल शॉट्स की तलाश में आग लगा दी थी। एडवर्ड को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शरारत से लड़की पूरी तरह गंजी हो जाएगी। उसने नजरें झुका ली और माफी मांगी। स्टेसी ने उसे शांति से माफ कर दिया और उसे ये बताया कि कोई बात नहीं, उसके बाल जल्द ही वापस से उग जाएंगे। सच कहूँ तो एडवर्ड उसकी इतनी शांत बिहेवियर और भोलेपन को देखकर दंग रह गया था। इसके बाद स्टेसी ने उसे अपनी दादी के घर आने के लिए इनवाइट किया। रास्ते में एडवर्ड ने स्टेसी को शापित स्किबिडी टॉयलेट और उसके बदमाश दादाजी के बारे में बताया। लड़की को इस कहानी से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि उसे ये सब पहले से ही पता हो। जब दोनों घर पहुंच गए तो दादी वांगा ने तुरंत एडवर्ड को बुलाया और उसने कहा कि वह बहुत लंबे वक्त से उसका इंतजार कर रही थी। एडवर्ड उस बुढ़िया की तरफ बहुत ही आश्चर्य से देखा। वह पूरी तरह से अंधी थी। बूढ़ी औरत ने उसे ये समझाते हुए कहा कि अपने दादाजी को उनकी सभी शरारतों की वजह से मिले अभिशाप से बचाने के लिए एडवर्ड को उनकी सभी गलतियों को ठीक करना था और कागज की एक खास मैजिकल शीट पर सभी शरारत से परेशान हुए लोगों से माफी के सिग्नेचर्स इकट्ठा करने थे। ऐसा करने के बाद उसे एक खास जादुई तेल से अपने आप को नहलाना होगा, टॉयलेट के अंदर जाना होगा और शापित दादाजी को वहां से निकालना होगा। आखिरकार एडवर्ड के पास एक क्लियर प्लान था कि वह अपने दादाजी को इस अभिशाप से कैसे बचा सकता है। बिना कोई वक्त बर्बाद किए एडवर्ड उन अजीब प्रैंक्स से हुए परेशानियों को सुधारने के लिए निकल पड़ा। वो गया और एक ट्रैक्टर की मरम्मत की, सभी गायों को धो दिया और उस पर लगे पेंट को साफ किया।
और फिर उसने बूढ़े बिल से हुई सभी परेशानियों के लिए गांव वालों से माफी मांगी। उन गांव वालों को उस बिल ने कई साल तक परेशान किया था। इसके बाद उसने एक कलम और जादुई कागज निकाली और गांव वालों से माफीनामे पर सिग्नेचर करने की रिक्वेस्ट की। बिल की वजह से उन्हें होने वाली कई सारी परेशानियों पर विचार करते हुए पहले तो वो झिझके, लेकिन आखिरकार वो मान ही गए। जादुई कागज उन जरूरी सिग्नेचर्स से भरने लगा। एडवर्ड ने खुशी से कागज को देखा। सभी सिग्नेचर्स इकट्ठा हो गए थे। वो अपने दादाजी को अभिशाप से बचाने के लिए जल्दी से घर चला गया। बाथरूम में पहुंचकर एडवर्ड ने जादुई तेल की शीशी निकाली और खुद पर तेल लगाने लगा। और अब वो सबसे मुश्किल पल आ गया था। उसे उस गंदे टॉयलेट के अंदर हर हाल में जाना ही था। किसी तरह से वो अपने मन को मनाकर खुद पर काबू पाते हुए उसने अपनी ताकत इकट्ठा की और टॉयलेट में कूद गया। जब लड़के ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को पाया एक बहुत ही बड़े और गहरे पानी की जगह में। उसने इधर उधर देखा और ये जानने की कोशिश की कि उसे आगे क्या करना चाहिए। जब एडवर्ड ने नीचे की ओर देखा तो देखा कि उसके दादाजी वहां बेहोश पड़े थे। एडवर्ड तैरकर नीचे आ गया। अपने दादाजी के पास पहुंचकर एडवर्ड ने उन्हें दोबारा जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। एडवर्ड ने आगे क्या करना है वो सोचा और माफीनामा के सिग्नेचर्स वाली जादुई कागज को याद किया। इसे निकालने पर वो कागज बिल्कुल चमकने लगी और वह बदल गई एक बड़े चमकदार सफेद गोले में। वो जादुई गोला एडवर्ड के हाथ से छूट गया और वहां पर एक गजब का जादू हुआ। दादाजी बिल को वापस जिंदा कर दिया। इस चमत्कार वाले सीन से बहुत खुश होकर एडवर्ड ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर तैरने लगा। वह पहले कभी इतनी तेजी से नहीं तैरा था। किसी अनजाने ताकत ने उन्हें ऊपर निकलने का रास्ता दिखाया। एडवर्ड और दादाजी बिल टॉयलेट से निकले। जब लड़के ने अपने मुस्कुराते हुए दादाजी का चेहरा देखा तो उसे पता चला कि उसने उन्हें सफलतापूर्वक बचा लिया है और प्रैंक्स का श्राप आखिरकार खत्म हो गया। सबसे पहले और सबसे जरूरी, बिल ने अपनी पत्नी को गोलियों पर डिपेंड रहने से बचाने का निश्चय किया। दादी ने आखिरकार ट्रैंक्विलाइजर लेना बंद कर दिया और अपने आम जिंदगी में लौट आई। एडवर्ड अपनी दादी और दादा को फिर से एक साथ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उस लड़की की मदद, ईमानदारी और अच्छे बिहेवियर के लिए वो लड़का स्टेसी को अपने दादी के विग्स के कलेक्शन से एक बढ़िया विग ला कर दिया। वो लड़की अपने नए शानदार बालों के लुक से काफी ज्यादा खुश हुई। आखिरकार एडवर्ड ने अपनी कठोर गलती सुधार ली और अच्छा बंदा बन गया। अपने सौतेले पापा के साथ फोन पर बातचीत के दौरान लड़के ने उन्हें यह कह दिया कि वह शहर नहीं लौटेगा और अब से वो गांव में ही रहेगा। ये खबर उसके सौतेले पापा को मिली अब तक की सबसे अच्छी खबर थी। गांव में खुशी के लिए एडवर्ड और बिल ने नेटवर्क टावर की मरम्मत की और अपना एक शानदार सा इंटरनेट सिनेमा खोला जहां लोग आने लगे मूवी नाइट्स के लिए। पूरे गांव से लोग इकट्ठा हुए। स्क्रीनिंग के दौरान एडवर्ड और स्टेसी हमेशा एक दूसरे के बगल में बैठते थे, लेकिन ये पूरी तरह से अलग ही कहानी है।